Hello students, welcome to BBPN online classes. So, in our previous video, we were reading the chapter A Truly Beautiful Mind, and that is of course Einstein mind. Everybody knows Einstein कि एक ऐसे इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा बचपन में वियर्ड थे। चाइल्डहुड में उनकी मदर को भी वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रखते थे बिकॉज ऑफ हिज हेड, बट इन द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर थी, या फिर ऐसा माना जाए कि वो मैथमेटिक्स में काफ़ी गिफ्टेड पर्सनालिटी के तौर पर आए और उनकी जो इंटरेस्ट था फिज़िक्स में, उससे वर्ल्ड को न्यू थ्योरीज जो हैं वो जानने का मौका मिला। सो प्रीवियस वीडियो में हमने आइंस्टाइन की चाइल्डहुड लाइफ के बारे में पढ़ा, उनके बर्थ के बारे में पढ़ा, देन इवेंचुअली एक इंसिडेंट पढ़ा उनकी मदर के साथ में, देन स्कूल लाइफ को वो क्यों इन्जॉय नहीं करते थे एंड वाई ही डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्कूल, अ डिसिप्लिन्ड स्कूल, वो सारा कुछ हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि उन्होंने क्या किया था। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute, यानी कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो क्या है, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स और मेजर्ड इन इट्सेल्फ। केवल टाइम को आप उसी के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को आप डिस्टेंस के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं, इसका कोई और रिलेशन किसी चीज़ से नहीं है। सो उनका वन ऑफ द फेमस पेपर जो है उनका थियोरी पे आया था, दैट इज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि 1905 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है। सो इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। और अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, अगर आप मार्केट से एकदम दो एक्यूरेट क्लॉक यानी एकदम सही से वर्क करने वाली क्लॉक खरीदते हैं, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो क्या करेंगी, एक जैसा टाइम जो है वो शो करना नहीं करेंगी। अगर आपने मार्केट से एक साथ दो वॉचेस खरीदी जो कि बिल्कुल सही हैं, आपने एक ही टाइमर सेट किया, फिर भी वो आफ्टर सम टाइम जो है एक जर्नी के बाद में सेम टाइम शो नहीं करेंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, एक टाइम के बाद में जब उनको वापस एक साथ मिलाया जाएगा, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो आप पाएंगे कि एक वॉच जो है वो दूसरी से थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है। From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy। और यहीं से जो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फॉर्मूला है जो क्या करता है, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, किसके बीच की रिलेशनशिप को, मास एंड एनर्जी के बीच की रिलेशनशिप को। दैट इज़ द फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy, M for mass and C for the speed of light in a vacuum, as you already learned about this in physics also। So अल्बर्ट आइंस्टाइन का खुद का कहना था, 4 लाइन्स जो हम पढ़ लेते हैं, कि when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes। अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ में बैठे हुए हैं 2 आवर्स के लिए, तो आपको लगेगा कि अभी केवल 2 मिनट ही हुए हैं साथ में बैठे हुए। and when you sit on a hot stove for 2 minutes it seems like 2 hours। और अगर मान लीजिए आप एक हॉट स्टोव पर बैठे हुए हैं तो आपको लगेगा यही 2 मिनट जो है वो 2 घंटे जैसे लगने लगेंगे। सो दिस इज़ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, सो द 10th one is while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। और जब आइंस्टाइन जो है फिज़िक्स की बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तो उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो क्या हो रही थी, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया था।
Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. अल्बर्ट चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में जैसे ही उनकी स्टडीज़ ख़त्म हो तो वो मिलेवा से शादी कर ले, जो कि इंटेलेक्चुअली उनको अपने काफ़ी कंपैटिबल लगती थी। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. उनको लगता था कि मिलेवा जो है वो उनके बेटे से 3 साल उम्र में बड़ी है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उनकी उम्र वाला, एज वाला, वो बहुत ज़्यादा है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, उनको जो है मिलेवा की जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा वो बॉदर करता था। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, और उनकी माँ कहती थी कि जैसे तुम किताबी कीड़े हो, वो भी एक किताबी कीड़ा है, तो तुम्हारे में मतलब दोनों में से अगर एक इंसान जो है वो लाइवली रहे तो क्या दिक्कत है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और अपनी माँ के कहे मुताबिक आइंस्टाइन ने उस टाइम पर शादी करने का जो आइडिया था वो गिव अप कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. और इस पेयर ने फाइनली जो है 1903 में शादी करी थी और इनके 2 बच्चे भी हुए थे। But a few years later the marriage faltered. लेकिन कुछ ही सालों के बाद में उनकी जो मैरिज है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गया था। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition. और धीरे धीरे मिलेवा जो है इस टाइम ड्यूरेशन में अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, यानी कि लाइफ में वो जो बनना चाहती थी वो लूज़ कर रही थी, उससे उनका ध्यान हट रहा था, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और अगर उनको हाउसवाइफ के तौर पे देखें तो वो वहाँ पर भी खुश नहीं थी। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. और आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, यानी कि कई सालों की जो एक कांस्टेंट फाइट होती है, वो होने के बाद में इन कपल को रियलाइज़ हुआ कि इन्हें अब अलग हो जाना चाहिए, और 1919 में वो दोनों फाइनली उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल यानी कि 1919 में जो है आइंस्टाइन ने अपनी कज़न जो थी एल्सा, उनसे शादी कर ली। सो आइंस्टाइन पर्सनल चैप्टर जो है उसने भी उनको काफ़ी ज़्यादा फेम दिलाई, और साथ ही साथ में उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें उन्होंने नया चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया था ग्रेविटी का, जिसने भी उनको वर्ल्ड वाइड फेमस किया। क्या था ये चैप्टर, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।